नए कांग्रेस दफ्तर के नाम पर विवाद हो रहा है। इंदिरा भवन के बाहर मनमोहन के पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस का नया भवन इंदिरा के नाम पर है। इंदिरा भवन नाम दिया गया है और इंदिरा भवन का नाम बदलने की मांग अब हो रही है। कांग्रेस के नए दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लग गए हैं। अब सरदार मनमोहन सिंह भवन के पोस्टर्स जगह जगह लग गए हैं। इंदिरा भवन नाम से नया कांग्रेस दफ्तर तैयार किया गया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह के साथ इस नए दफ्तर में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम को लेकर भी यहां कुछ मांग हो रही है और इस ऑफिस के बाहर, इस दफ्तर के बाहर सरदार मनमोहन सिंह भवन, इसके पोस्टर्स जगह जगह नजर आ रहे हैं। देखिए, इंदिरा भवन लिखा हुआ है यहाँ पर। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर है। नया कांग्रेस का दफ्तर बनकर तैयार हुआ है और ऐसे में नाम को लेकर अब सियासत गहरा गई है, गर्मा गई है। इंदिरा भवन नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ सरदार मनमोहन सिंह भवन के पोस्टर लगे हैं। कनिका कटियार इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। कनिका, इंदिरा भवन कांग्रेस दफ्तर का नाम दिया गया, लेकिन सरदार मनमोहन सिंह भवन का पोस्टर किसने लगाया, किसने मांग की है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने अपने नए कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। 9-1 कौटिल्य मार्ग, अब से कांग्रेस का नया मुख्यालय होगा, लेकिन जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन कांग्रेस के भवन के नाम को लेकर जो है विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है, लेकिन सुबह सुबह देखा गया कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है एक पोस्टर लगाया गया जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम की मांग जो है वो की गई है। ये वही पोस्टर है जिसको दिखाना चाहूंगी दर्शकों को कि ये वही पोस्टर है जिसपे डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन नाम को रखने की मांग जो है वो कांग्रेस मुख्यालय को लेकर की गई है। और देखिए, तमाम इस पूरे मामले को लेकर जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, लेकिन हमने तमाम नेताओं से बात की तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं साजिश है ताकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो है वो बदनामी कर सके। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन था, क्योंकि कांग्रेस ने अपना 24 अकबर रोड, जो उनका पुराना मुख्यालय था, जहां पे इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और तमाम लोगों की जो राजनीतिक करियर था, राजनीतिक जीवन था, उसको कांग्रेस पार्टी ने वहां पर देखा। 47 साल कांग्रेस पार्टी 24 अकबर रोड से चली है। अब कांग्रेस का मुख्यालय बदल गया, लेकिन आज के दिन ही पोस्टर वॉर को लेकर जो है कंट्रोवर्सी जो है वो कांग्रेस पार्टी को झेलने को मिली, क्योंकि कांग्रेस का जो औपचारिक मुख्यालय का नाम रखा गया है वो इंदिरा भवन रखा गया है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है। लेकिन कुछ बाहर ऐसे पोस्टर जो है वो मनमोहन सिंह के देखे गए, जिसमें यहाँ पे मांग की गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का जो है इस्तेमाल होना चाहिए। और यहाँ पे कांग्रेस के जो बाहर मुख्यालय की बाहरी तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस पोस्टर में लिखा गया है कि इंदिरा भवन ना होते हुए बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन जो है वो कांग्रेस के मुख्यालय का नाम होना चाहिए। लेकिन हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि ये बीजेपी और कहीं ना कहीं उनके जो उनके विपक्ष के लोग हैं उनकी ये साजिश है कांग्रेस को बदनाम करने की। हालांकि कांग्रेस के नेताओं, लेकिन कनिका, एक बात तो बताइए, यहाँ कांग्रेस मुख्यालय बना, ये पूरा प्रमाइस तो वही होगा ना, कांग्रेस दफ्तर वाला ही। यहाँ कोई बीजेपी का लीडर आकर ये पोस्टर चिपका सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, हालांकि देखिए राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ये जरूर बोल रही है कि बीजेपी, लेकिन बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो इंदिरा गांधी भवन की बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम को रखने की बात हो, तमाम जो कार्यकर्ता होंगे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उनके द्वारा जो है ये पोस्टर लगाया गया होगा। हालांकि इस तौर पे अभी तक जांच नहीं हुई है और ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये पोस्टर किसने लगाया है, बीजेपी ने लगाया है या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया। लेकिन बिल्कुल आपका सवाल सही है कि कांग्रेस का प्रमाइसिस है, कांग्रेस का कार्यक्रम है, तमाम जो तैयारियां की गई है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। लेकिन जो ये पोस्टर है वो अपने आप में आज विवादों में लगातार बना हुआ है, कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्टर है, और इसको देखते हुए देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी की साजिश है। लेकिन जब जांच होगी और चलेगा पता कि आखिरकार, क्योंकि अगर इस तरह के हाईटेक ऑफिस बनते हैं तो आसपास सीसीटीवी भी होता है। अगर बीजेपी पर टाला जा रहा है ये पूरा मामला, तो ये भी साफ हो जाएगा जांच में कि आखिर किसने पोस्टर लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के भीतर से ही ऐसी आवाज उठी और यहाँ पोस्टर लग गया हो। इस पूरे मामले को लेकर कनिका, आप रहिए मेरे साथ में, चूंकि आपने ही कांग्रेस नेता उदित राज से बात भी की है इस मामले को लेकर। सुन लेते हैं पहले बातचीत। 9 कौटिल्य मार्ग पे कांग्रेस का नया दफ्तर है, उदित राज जी है। पुराने दफ्तर से आप नए दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं, लगता है कुछ परिवर्तन होगा कि जो
राजनीति चलती आई है वो चलती रहेगी? नहीं, परिवर्तन होगा क्योंकि वहाँ बैठने की जगह ठीक नहीं थी और लोगों से मिलना, मॉडर्न गैजेट्स की कोई सुविधा नहीं थी। आज के दौर में बिना मॉडर्नाइजेशन के कोई संगठन चलाना मुश्किल है और 139 साल के बाद नसीब हुआ है कांग्रेस को इसका राष्ट्रीय कार्यालय। इससे आप देख सकते हैं कि पार्टी की ईमानदारी, स्वच्छता 10 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 500 से ज़्यादा 5 स्टार कार्यालय देश में खड़े कर दिया और केंद्रीय कार्यालय सामने है, वो जबरदस्त है। और यह आप देख सकते हैं कि हमारी नैतिकता उनकी नैतिकता। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि नए कार्यालय का नाम जो है इंदिरा भवन रखा गया है, लेकिन आपके पीछे एक पोस्टर लगा है जिसमें कहा जा रहा है कि इंदिरा भवन से नाम चेंज करके मनमोहन सिंह के नाम पे रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई साजिश है ये आप लोगों के खिलाफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विभिन्न विचारधाराओं का दल है, किसी ने कर दिया होगा, ये कोई बड़ी बात है। लेकिन इस पर लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं की मांग रखी गई। कंट्रोवर्सी आप लोग पैदा कर रहे हैं। हाँ। करता नहीं, आप लोग पैदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। उदित राज जी थे जिनका कहना है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता द्वारा जो है सब कुछ कर दिया गया होगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो 9 कौटल्या मार्ग पे है, पीछे कांग्रेस का मुख्यालय है। तमाम नेता पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस अपने नए मुख्यालय में आज प्रस्तुत होने जा रही है। आज उसका उद्घाटन है। तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन पोस्ट विभाग जो है वो भी कांग्रेस के नए मुख्यालय के साथ देखने को मिल रहा है। कनक कटियार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की साजिश हो सकती है। कांग्रेस का नया दफ्तर, उसका उद्घाटन और ऐसे मौके पर बीजेपी ने साजिश के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह का पोस्टर लगा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, सुनिए। नए हेडक्वार्टर के नाम में भी कांग्रेस पार्टी फैमिली फर्स्ट की भावना रखती है और कैसे सिख समाज का, खास करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करती है, इसका एक और परिचायक है। अभी खबरें आ रही है चैनलों के माध्यम से कि कुछ कर्मठ कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाया है कि जो नया हेडक्वार्टर आज उसका उद्घाटन हो रहा है कांग्रेस का, उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाए। और बात भी सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतनी बड़ी शख्सियत है और कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार उनके स्मृति स्मारक पर सियासत करने का काम किया है। पर जब सवाल पूछा गया कि इंदिरा जी के नाम पर क्यों, फैमिली के नाम पर क्यों, पार्टी के इतने बड़े नेता के नाम पर क्यों नहीं, तो तिरस्कार भाव से बोला गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा योगदान इंदिरा गांधी का है। ये कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसी बाइट दी है। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस पार्टी जीते जी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपमानित करती थी। उन्होंने एनएसी बनाई, ऑर्डिनेंस फाड़ा, उन्होंने किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कोई फ्रीडम ना हो इसका भी इंतजाम किया। जब भारत रत्न देना चाहते थे प्रणब मुखर्जी जी उनको, तो उसके ऊपर भी बाधा डाली। और केवल मनमोहन सिंह जी नहीं, कोई भी गैर परिवारवादी कांग्रेसी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में परमिशन नहीं दी, उनके पार्थिव शरीर को घुसने नहीं दिया। चाहे वो आंबेडकर जी हो, आंबेडकर जी वैसे कांग्रेस में नहीं थे, परंतु आंबेडकर जी का कितना अपमान किया चुनाव हराकर, और आंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखा। सरदार पटेल को भारत रत्न से लंबे समय तक वंचित रखा। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करने का काम यहां कांग्रेस ने किया है। कनिका मेरे साथ में लगातार जुड़ी हुई हैं। कनिका, बीजेपी पर ये पूरी बात टाल तो दी कांग्रेस ने, लेकिन पूरी तरह से टलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ सवाल बीजेपी भी उठा रही है कि कांग्रेस के भीतर से आवाज उठी और उन्हीं ने ये पोस्टर लगा दिया। देखिए, बिल्कुल अब इस पोस्टर वॉर की कंट्रोवर्सी को लेकर जो है बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को यहाँ पे लगवाया है। बल्कि अगर देखा जाए तो अब मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी के नाम को लेकर जो है विवाद शुरू हो गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी दलील में ये लगातार बोल रही है कि जो है कांग्रेस के खिलाफ ये साजिश की जा रही है, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि आमतौर पे कार्यकर्ताओं की भावनाएं जो है वो बाहर निकल के आती है। ऐसे मौके पे तो कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा जिसने इस तरह के पोस्टर को यहाँ पे लगाया है। हालांकि उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगा या तमाम तरह की जो चीजें बाहर निकल के आएंगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन बिल्कुल अब मनमोहन सिंह और इंदिरा भवन के नाम को लेकर जो पोस्टर वॉर शुरू हुई है उसमें बीजेपी और कांग्रेस
एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि हमारे लिए इंदिरा गांधी हो या मनमोहन सिंह हो, दोनों के कंट्रीब्यूशन को कांग्रेस पार्टी उतना ही सम्मान करती है। बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी अनाउंस भी किया है कि कांग्रेस के नए मुख्यालय के अंदर जो लाइब्रेरी होगी उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाएगा, जहाँ पे तमाम इतिहास की किताबें और इतिहास जो कांग्रेस पार्टी का रहा है वो वहां मौजूद होगा। तो ठीक है। बिल्कुल कहीं ना कहीं डैमेज तो हो गया है। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करती है ये देखना और दिलचस्प डैमेज होगा। कंट्रोल हो किस हद तक पाता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। कनिका कटियार, बहुत शुक्रिया आपका, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों